बेहद खौफजदा पाकिस्तान है, लेकिन उसके बावजूद लगातार डिनायल मोड में रह रहा है। ये हादसा जो पहलगाम में हुआ है उससे भारत में जिस तरह से लोगों को सदमा पहुंचा है और दुख है, वो बिल्कुल। समझने की बात है। किसी भी देश में अगर ऐसी दुर्घटना होगी तो निश्चय ही जनता में एक तरह से न केवल सदमा बल्कि रोष और दुख की सीमा से बाहर बढ़ सकता है। ये बात जानने लायक है, समझने की बात है। तो मेरा ये सुझाव है कि पाकिस्तान हो, हमारे पड़ोसी देश हैं, उनको भी समझना चाहिए कि इस देश में इतनी बड़ी जो दुर्घटना हुई है, जिसमें कि निरपराधी लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो केवल टूरिस्ट की तरह से, पर्यटक की तरह से एक शहर में गए थे पहलगाम के पड़ोस में, और वहाँ उनको जान से हाथ धोना पड़ा किसी और के कारण। तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके बारे में सबको सोचना चाहिए, पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि, और सभी उनको कहना चाहिए कि वो इसकी निंदा करते हैं और ऐसी घटना में वो कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। साफ साफ कहने में क्या हर्ज है? बिल्कुल। अगर ये कहें तो लोगों को एक तरह से शांति मिलेगी। ना कहने से भी एक तरह से मनमुटाव बढ़ता है। तो ये मेरा सुझाव है कि पाकिस्तान की सरकार को इसको कंडेम करना चाहिए जो दुर्घटना हुई है, और अपने ओर से भारत सरकार को सहयोग देने का भरोसा देना चाहिए कि जो भी इसमें सर, अपराधी एक हैं। बार भी किसी ने एक भी स्टेटमेंट ऐसी जारी नहीं की जहां पर इसको निंदनीय बताते हुए नजर आए, लेकिन न्यूक्लियर पावर की धौंस जरूर दे रहे थे। किस तरीके से बोल रहे थे, सिंधु का जल रोकोगे तो खून की नदियां बहा देंगे, सांसें रोक देंगे, गीदड़ बपकियां तो खूब दे रहे हैं। देखिए क्या है कि ये मैं नहीं कह सकता कि जो धमकी, जिससे जो बात भुट्टो साहब ने कही वो कि वो सरकार की ओर से कही गई हो, क्योंकि जनता में तरह तरह के लोग हैं। उनको अपने को, हमारे यहाँ भी हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अलग अलग लीडर्स हैं, अलग अलग ढंग से ऐसी सिचुएशन में बोलते हैं। तो हमको भी उससे इतना ज़्यादा भयभीत या उसको रिएक्ट करने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। किसी ने कहा है, ठीक है, उनको इस तरह से एक आदमी को कहना है। कुछ लोग पेपर में, मीडिया में उनका नाम आना चाहिए इसलिए भी बोलते हैं, और उनका दृष्टिकोण भी हो सकता है। तो मुझे मानना ये है, और मैं चाहता हूँ कि, मेरी आशा है कि पाकिस्तान सरकार इस तरह की बातें नहीं करेगी। बिल्कुल, ये तो मैं कहूँगा नादानी की बातें हैं इस तरह से कहना, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। अंत में ये महाभारत बन के दोनों पक्ष जो है वो एक दूसरे को समाप्त कर दें, ये तो किसी का इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हम सबको आगे बढ़ना है, और बिल्कुल। चलिए, मैं पाकिस्तान की सर आपके सरकार पास को। वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दी। भारत के खौफ से पाकिस्तान में भारी घबराहट है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री का बांग्लादेश का दौरा रद्द कर दिया गया। इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी बैठकें जिन पर ध्यान दिया जा रहा था, वहीं सेना के साथ रोज कई मीटिंग कर रहे हैं इशाक डार। इशाक डार वही हैं जो इन तमाम आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बुलाते हुए नजर आए थे। अब बड़ी बड़ी बैठकें वहां पर कर रहे हैं। खौफ कितना ज्यादा है ये आप देखिए। किस तरीके से गीदड़ भपकियां, न्यूक्लियर पावर की धौंस यहां पर दिखाई जा रही थी। लेकिन अब बांग्लादेश का दौरा जिसको रद्द कर दिया गया। KH काशिफ मीर, पाकिस्तानी पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशिफ जी, क्या स्थिति वहां पर है? किस तरीके से तनाव का माहौल वहां बना है? खौफजदा पाकिस्तान यहाँ पर पूरी तरीके से नजर आ रहा है, और आप इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए लगातार वहां पे बैठकें भी हो रही हैं, और धारा 144 3 महीने के लिए लागू कर दी गई है, यानी कि खौफ वहां पर है। देखें, जब जहां पे जिस मुल्क के अंदर या जिन ममालिक के अंदर एक जंग की कैफियत बना दी गई हो एक तरफ के मीडिया ने, और हम ये देख रहे हैं कि भारत का जो मीडिया है वो फौज से ज्यादा, वहां की हुकूमत से ज्यादा जंग चाह रहा है, जिस तरह से जो इश्तियाल अंगेजी नजर आ रही है। तो जब ये फिर दोनों तरफ से मीडिया वार शुरू होती है, सोशल मीडिया वॉरियर्स शुरू होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैं दोनों तरफ के, या जो दोनों तरफ के दिफा के हैं, या दोनों तरफ की जो आर्मी की जो सीनियर क़यादत है, वो जब बैठक करती है तो फिर दोनों तरफ संजीदगी ली जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर भारत की तरफ से बार बार इश्तियाल अंगेज बयान सामने आ रहे हैं तो उसको पाकिस्तान के अंदर बड़ा संजीदा लिया जा रहा है। इसमें कोई दो राय लेकिन नहीं है। KH काशिफ लेकिन मीर जी, ये कोई खाली बयान बौखलाहट की हमारी बात तरफ नहीं से है तो कि ऐसा कोई भी पाकिस्तान। सामने नहीं आया। हमने तो महज डिप्लोमेटिक फैसले लिए हैं, लेकिन आप लोगों ने तो न्यूक्लियर पावर की धौंस भी दिखानी शुरू कर दी। हमने कब कहा कि हम प्रहार करने वाले हैं? हम तो केवल युद्धाभ्यास कर रहे हैं। देखिए, प्रैक्टिकली आप हमला करके देख लें। जो 2019 में आप लोगों ने एबटाबाद में करके देखा था, उसके जवाब में 2 तैयारे आपने गिराए थे, और अभिनंदन को हमें चाय पिला के रुखसत करना पड़ा था। तो ये जो 2 ममालिक होते हैं, 2 फोर्सेज होती हैं, उनके अंदर लड़ाई का माहौल बनाना
ये किसी भी तौर पे किसी के लिए भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये चूंकि आप लोगों को एक भूत सवार है इस वक्त नजर आ रहा है, मैं भारत के पूरे मीडिया में, आपके तजिया निगारों में, कि किसी तरह से जंग हो, तो जंग का शौक है तो पूरा करके देख लें। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो जंग है ये कश्मीर के ऊपर नहीं की जानी चाहिए, ये दोनों तरफ की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है कश्मीर पर नहीं की जाएगी, ये उस कायराना हरकत पर की जाएगी जो वहां से की गई है, क्योंकि कनेक्शन देखिए साफ तौर पर पाकिस्तान से दिखाई दे रहा है। चलिए आप दोनों के पास वापस लौटोगे। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दी, पीओके को लेकर एक और बड़ी खबर। पीओके में पाक सरकार सेना के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। एलओसी और पीओके में पाक सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। पीओके में पाकिस्तानी आर्मी के 4 बड़े बेस हैं। पाकिस्तान की हर हरकत पर भारतीय सेना पर नजर है। वहीं पाक को एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमलों का अब डर सताने लगा है। ये पीओके की आवाम है जो लगातार नारेबाजी कर रही है, आजादी की मांग करती हुई नजर आ रही है। सब पे हमला, एक पे हमला, 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 सब पे हमला। है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, तुझे देना पड़ेगी आजादी, तुझे देना पड़ेगी आजादी, ना भीख में लेंगे आजादी, ना भीख में लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम की जो वाक़ा परसों यहाँ पेश आया सरबल में, जो नहते लोगों को निशाना बनाया गया दहशतगर्दों ने, हम इस चीज़ की ज़बरदस्त मुखालफत करते हैं। ये कोई इस्लाम नहीं है और ये कोई दीन नहीं है। हमारा अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, मन कतला नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ जमिया व मन अहया फन्नमा अहयान नासा जमिया। जिसने एक आदमी को, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी वर्ल्ड के इंसानों को कत्ल कर दिया। जिसने एक आदमी को बचाया उसने पूरे वर्ल्ड के इंसानों को बचा लिया। लिहाजा करके हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं, अपनी फ़ौज के साथ हैं, अपने हिंदू भाइयों के साथ हैं। हम हिंदू मुस्लिम सब एक होकर, हमारा हिंदुस्तान की ये खूबी है कि इसमें हर हज़ारों किस्म के फूल हैं, वो सब फूल बनकर एक बागीचा बनता है। तो मेरा नाम गुलाम हसन है, गुलाम हसन डोई, गुज्जर, यहाँ पहलगाम का रहने वाला। केएच काशिफ मीर जी, ये एक तरफ आपने अपनी पीओके की आवाम को सुना होगा, ये यहाँ पर कश्मीर की आवाम थी, लगातार न्याय की मांग कर रही है, आजादी की मांग कर रही है पीओके की आवाम, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जो आपका मीडिया है ये इंतहाई झूठा है। ये जो एक प्रोटेस्ट नजर आ रहा है, मैं खुद इस प्रोटेस्ट का मैं हिस्सा हूँ। ये जो रात के वक्त में ये जो लोग आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं, ये कोई आज़ादी का मुतालबा नहीं है। ये इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद एक प्रेस फ्रीडम मार्च निकाला गया 16 तारीख को। एक अखबार के ऊपर FIR दर्ज की थी, वहाँ आज़ाद कश्मीर की नालायक हुकूमत ने। ये उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट था जिसको आप पाकिस्तान और भारत और कश्मीरियों के खिलाफ एक प्रोटेस्ट बना रहे हैं। देखिए, प्रोपेगेंडा जरूर करें, लेकिन इस प्रोटेस्ट का मैं खुद हिस्सा था, लेकिन ये कोई आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक मकामी साफियों का मसला था जो हल कर लिया गया। जो वहाँ की हाई कोर्ट ने कर लिया। तो आपको फुटेज कहीं के भी मिलती है, आप उसको जोड़ के पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। लिहाजा अपनी जो टीम है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ठीक करें। पीओके की आवाम कह रही है, लगातार आजादी और न्याय की मांग यहाँ पर की जा रही है, ये सभी जानते हैं झूठ है। इस कि तार पाकिस्तान से ही जुड़े हैं। देखिए ना, इस प्रोटेस्ट में मैं खुद शामिल हूं। कहीं से नहीं निकाल रहे सर, ANI से ये लाइव आ रहे हैं, ये देख लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। देख लीजिए क्या कह रहे हैं, कत्लेआम बंद कीजिए काशिफ मीर जी, जो पाकिस्तान लगातार करता चला आ रहा है। मदद भी करनी चाहिए। हर सबूत को झुटलाया नहीं जा सकता काशिफ मीर जी, एक बार फिर सुन लीजिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हमारी जान है, हमारी जान है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है।
काशिफ मीर जी, सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं तमाम लोग वहां पर? लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, आजादी की तक मांग कर रहे हैं वहां पर। देखें, एक फुटेज का तो मैंने आपको बता दिया कि जो झूठा प्रोपेगेंडा आपकी सर, ये इसको हटा दें। लाइव फुटेज है, आप एएनआई दे रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप इखला की जरूरत पैदा करें, माजरत करें और एक फुटेज को हटा दें। यही प्रॉब्लम है सर, यही प्रॉब्लम है। आप बयान भी सुन ले, लोगों के बयान। शान है टूरिस्ट के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था इन लोगों को। आपका क्या नाम है? आप भी मुझे बकरवाल कम्युनिटी से हैं? मोहम्मद कासिम जा रहा है जी। हम पहलगाम में का बसनीकी है और जिन दरिंदों ने ये मसला किया है, इनके ऊपर कड़ी तो कड़ी सजा मिलना चाहिए। इनको कड़ी तो कड़ी सजा इनको मिलना चाहिए। और हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के साथ है और टूरिस्ट हमारी जान है। हम टूरिस्ट के साथ है हर टाइम, शाना बाई शाना। और यात्रा में भी इंशाअल्लाह रहमान हम हर टाइम में इसके साथ रहेंगे। यात्रा का सेवेदार है हम बिल्कुल। जब भी कोई मसला होता था यात्रा की टाइम कर, उस टाइम पर भी हम साथ रहे। और दरिंदू जिस भी वक्त ये पाकिस्तानी कॉल देते थे कि यात्रा नहीं चलना चाहिए, हमने उस वक्त भी अपनी जान हाजिर रखी, शाना बाई शाना हम खड़े रहे यात्रा के साथ। पहलगाम से लाइव तस्वीरें हैं, लाइव कमेंट सामने आ रहे हैं, लाइव रिएक्शंस हैं, इनको भी चुटलाएंगे काशिफ मीर जी आप? देखिए, लोगों के मकामी जज्बात हैं, जो आपका मीडिया, जो आपकी एजेंसीज उनको सुना रही हैं, वो वही आवाज बोलेंगे, वो उसके अलावा बोल नहीं सकते। पहली बात तो ये है, आपने 7-8 लाख की फोर्सेज लगा रखी हैं, तो क्या लोगों को ये आज़ादी है कि वो अपनी मर्जी से ANI या आपके TV चैनल्स के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं? ये प्लांटेड गुफ्तगू आप उनसे करा सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन ये चूंकि आप एक प्रोपेगेंडा करते हैं, एक अभी वाक़ा हुआ नहीं, पाकिस्तान के ऊपर आपने इल्ज़ाम धर लिया। मैं आपको ये कहूँगा कि देखें, इस मसले का सल्यूशन की तरफ जाएं। एक वाक़ा हुआ जिसमें 26-27 लोग मारे गए, ये इंसानियत का नुकसान था, ये बहुत बड़ा अलमिया था। ये भारतीय जो खुफिया एजेंसियां थी, फौज थी, ये उसकी नालायकी और नालायकी थी, ये सिक्योरिटी फेलियर था। इस बात को समझ के भारतीय जब आगे बढ़ेंगे तो मसले का हल निकल आएगा। काशिफ मीर जी, आतंकवादी पाकिस्तान के कनेक्शन लगातार, मैं आपको पूरी टाइमलाइन बता सकती हूँ। जिस तरीके से हमास के नेताओं को आपने बुलाया 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में नोवा संगीत महोत्सव पर जो हमला हुआ था, बिल्कुल उसी के फुटप्रिंट्स, हमास के फुटप्रिंट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनको बुलाया आप लोगों ने, वहां पे घोड़ों की तैनाती करके उनका स्वागत किया था। पूरी टाइमलाइन है मेरे पास, जिस तरीके से यहाँ पर जनरल आसिम मुनीर 2 नेशन की थ्योरी का गुणगान गा रहे थे। उसके बाद आप इन लोगों को फ्रीडम फाइटर बुलाते हैं। पूरे तार यहाँ पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। सुधीर कृष्ण जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आतंकवाद को हर तरफ से रोकना पड़ेगा। मीर साहब तो मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ होंगे कि पाकिस्तान खुद भी टेररिज्म का शिकार है। पाकिस्तान में भी समस्याएं हैं टेररिज्म को लेके, और इस समय दुनिया के हर मुल्क को चाहिए कि मिलजुल करके ऐसा रास्ता निकालें कि टेररिज्म, क्योंकि टेररिज्म का नतीजा क्या होता है कि जो बेगुनाह लोग हैं अल्टीमेटली वही लाइन ऑफ फायर में आते हैं जनरली। ये मुद्दा किसी और का है और मरने वाले जो हैं, जो जान देते हैं, वो कोई और हैं। तो इसलिए भारत, पाकिस्तान और सभी देशों को मिलकर, जो पड़ोसी देश हमारे हैं, बैठ कर के ये तय करना चाहिए कि टेररिज्म को कैसे हमें रोकना है, हमको कैसे समस्याओं को डेमोक्रेटिक और लीगल मीन से सुलझाना है, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि किसी हद से तरह से भी टेररिज्म को हमारे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन सर, अभी जो पहलगाम में हुआ, क्या उसके बाद आपको लगता है डायलॉग अभी रास्ता बचा है? जो किया गया पहलगाम में वो कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं था। मजहब पूछ के, ID कार्ड्स पूछ के, कलमा पढ़वाकर बुरी तरीके से बर्बरता से यहाँ पर अटैक किया गया है। जी, वो तो है, बर्बरता की बात बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। बस मेरा सुझाव ये है कि ज़्यादा टेंशन है इस समय, सही बात है, लेकिन ह्यूमैनिटी जो है उसको जीना है, लोगों को सदियों सदियों तक रहना है, इसी धरती पर रहना है। तो हमको ये देखना है कि इस धरती पर हम सबको रहना है, तो बात करना ज़रूरी है। सदमे की बात तो बहुत समझदारी समझने की बात है। सदमा बहुत बड़ा पहुंचा है जनता को, ये सच बात है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन सर, ये भी तो देखिए ना, क्या हमने इस तरीके का कोई जिक्र किया कि हम प्रहार करने वाले हैं, वॉर करने वाले हैं, युद्ध करने वाले हैं? इन्होंने तो अपनी तैयारियां पहले ही शुरू कर दी। हमने तो केवल डिप्लोमेटिक फैसले अभी तक लिए हैं।
देखिए, युद्ध करने की बात वो करते हैं जहाँ पे जिनको कमजोर और रास्ता नहीं पता होता है, जिनको लगता है कि और रास्ते में दम नहीं है, वो युद्ध की बात करते हैं। जिनको दम है वो कोशिश करते हैं कि युद्ध के अलावा और रास्ते अपनाएं, बातचीत का रास्ता अपनाएं। बात करने वाला जो है वो हमेशा बड़ा माना जाएगा मेरी नज़रों में। जो समझौते की बात करेगा वो बड़ा माना जाएगा। हम कम नहीं है, भारत की कोई कमजोरी तो है नहीं, नहीं लेकिन है अगर बिल्कुल। फिर भी हमने युद्ध की बात नहीं करी है तो ये अच्छी बात है। ये हमारी बड़प्पन और हमारी ताकत दिखाता है। इसको मानते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल, और बातचीत के रास्ते पर आगे पाकिस्तान बढ़ना। का खौफ भी दिखाता है। आप दोनों के पास वापस आऊंगी। पहलगाम हमले पर एक बेहद बड़ा खुलासा हुआ है। पाक के रिटायर्ड मेजर ने मुनीर की पोल खोल दी। मुनीर ने जानबूझकर पहलगाम हमला कराया। आदिल ये बोलते हुए नजर आए हैं, आतंकियों को आसिम मुनीर ने ट्रेनिंग दी थी। आदिल का ये बेहद बड़ा बयान है, बेहद बड़ा बयान। पहलगाम हमले के पीछे आसिम मुनीर का ही हाथ है। हमले के जरिए पाक में धाक जमाने की कोशिश थी। खुद को मजबूत नेता दिखाने की कोशिश मुनीर ने की है। इमरान की लोकप्रियता से डरते हैं आसिम मुनीर। ये आदिल का बेहद बड़ा बयान। पहलगाम हमले के पीछे आसिम मुनीर का हाथ। काशिफ जी, ये तो आप ही के लोग बयान दे रहे हैं ना। लोकप्रियता बढ़ाने के लिए आसिम मुनीर इस तरह के पहलगाम अटैक को अंजाम दे रहे हैं, ये तो आप ही के लोग बोल रहे हैं। देखें, पाकिस्तान का कोई भी भगोड़ा हो या हिंदुस्तान का कोई भी भगोड़ा हो, तो उनके बयान को कभी सीरियस नहीं लिया जाता। वो लोग हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, हिंदुस्तान के शहरी हैं, जो एक सिख मुल्क बनाना चाह रहे होते हैं। तो वो आया बरतानिया, अमेरिका, कनाडा में बैठ के जो भारत के ऊपर जो तनकीद करेंगे मोदी के ऊपर, तो उनको सीरियस लिया जाएगा। पोसते हैं, खिलाते पिलाते हैं, हिंदुस्तान तो नहीं पालता। आसिम मुनीर को तो आपने महल में रखा हुआ है, इमरान खान को जेल में डाल दिया है, हाफिज सईद बाहर घूम रहे हैं, जबकि आप बता रहे थे कि वो जेल में बंद है। देखिए ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी मिस इन्फॉर्मेशन है। हाफिज सईद को कई सालों से हाउस अरेस्ट रखा गया। उनकी एक तकरीर कई साल पुरानी भाषण देते हुए किसी इवेंट में नजर आते हैं काशिफ जी। वो आप देखें ना, आप अगर कोई 5 साल पुरानी कोई वीडियो निकाल के ले आए और कहें कि जी बंदा सामने है, वो भड़काऊ बयान दे रहा है, तो ये बिल्कुल उसको दुरुस्त तो नहीं कहा जा सकता। कह रहे पुरानी है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ताजी। अभी हाल फिलहाल जब अभी सिंधु जल परियोजना की बात चल रही थी तभी की है वो। जिस तरीके से उन्होंने सांसें रोकने की बात की थी वो तो अभी हुआ है ना हाल फिलहाल। नहीं, ये आपने चूंकि पहले भी थ्रेट किया था, ये कोई कई साल पुरानी है। मैं यही बात कह रहा हूं कि आप अपनी फुटेजेस को चेक जरूर करा लिया करें, उनका फैक्ट जरूर चेक करा लिया करें। जो पार्टिसिपेंट ने बात की है, बिल्कुल लाइव फुटेज, अभी ताजा फुटेजेस आ रहे हैं। देखिए ना, दूसरा जो पार्टिसिपेंट ने बात की है, इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। सॉरी, मैं आपका नाम भूल गया हूँ। इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि ये इश्तियाल अंगेजी से ग्रेज करनी चाहिए। ये मीडिया को भी एक हद से ज्यादा लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये मुल्कों के दरमियान डिप्लोमेटिक तल्लुकात भी होते हैं। और दूसरा, एक वाक़ा हुआ, उसकी FIR दर्ज हुई, उसके ऊपर फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है। उससे पहले इल्जामात लगा देना, ये एक नॉन सीरियस बिहेवियर है। मैं ये समझता हूँ, पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस एक ट्रेन अगवा हुई, तो विद इन नो टाइम किसी ने इंडिया के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया कि जी ये अभी अगवा हुई नहीं और पहले राह नहीं कर ली। लेकिन ये जरूर हुआ कि आपके मीडिया ने विद इन 20 to 25 मिनट्स इल्जामात लगा दिए और ये कह दिया कि इसके अंदर ये है। बातें खैर आपकी भूलने की आदत है। सुधीर नाम है इनका, सुधीर कृष्ण, पूर्व सचिव हैं शहरी विकास के, बेहद दिग्गज है हमारे। सुधीर जी, आपके पास इनकी मुझे गुफ्तगू वाकई में बहुत पसंद आई है। सुधीर साहब, आपकी गुफ्तगू मुझे बाकी पार्टिसिपेंट्स की बनिस्बत बहुत माकूल नजर आई है और ये जज्बाती नहीं है, रियलिटी के बेस के ऊपर है। अगर इसी रियलिटी की बेस पे हम चलें तो जो आप जिन लोगों को फ्रीडम फाइटर कह रही हैं या जिनको जंगजू कह रही हैं, ये देखें, ये एक सुधीर साहब को भी पता है कि ये मसला क्या है। मसला 47 से चला आ रहा है कश्मीर के अंदर। सुधीर जी, आपको इनकी बातें बेहद सुलझी हुई लगी, आप इनको क्या अपने तरीके से जवाब देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है कि जब पाकिस्तान की सरकार के लिए मैं कहना चाहूँगा, मीर साहब तो अपना जो उन्होंने अपने दृष्टिकोण रखा है कि मैंने पहले भी कहा है कि इसको कंडेम करना चाहिए। ये घटना जो है जहाँ पर इनोसेंट टूरिस्ट, देखिए टूरिज़्म जो है वो पाकिस्तान के लिए, हर देश के लिए इम्पोर्टेंट है। जनता जब जैसे जैसे समाज बढ़ेगा, सोसाइटी डेवलप होगी, टूरिज़्म बढ़ता जाएगा।
लोग जाना चाहेंगे, एक दूसरे को जानना चाहेंगे, तो टूरिज्म को तो हमें सपोर्ट, निरपराधी लोगों को मारना, उसको कंडेम करना बहुत आवश्यक है। जैसे सबसे पहला काम तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि इसको कंडेम करें और साथ साथ ये कहें कि जो इंक्वायरी होगी उसमें हम साथ देंगे, जहाँ पे भी पता करना है उसको हम करेंगे, और जो कल्प्रिट है उनको पकड़ने में, उनको कानून के फ्रेमवर्क में लाने के लिए हम पूरा सपोर्ट देंगे, ये कहना उनके लिए आवश्यक है। नहीं तो ये बातें दूसरे डायरेक्शन में। पाकिस्तान में देखिए, इमरान जी को 1 साल से उनको जेल में बंद रखा, उसको लेके जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो और ये सब मिलती जा रही हैं चीजें मिक्सअप होने में। काशिफ जी, यहाँ पर एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया जब इस घटना को लेकर एक भी स्टेटमेंट आया हो, जब निंदा की गई हो, लेकिन वहां पर जंग की तैयारी पहले शुरू हो गई है, तैनातियां पहले शुरू हो गई हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक